नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है वज़न बढ़ना। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल के टाइम में जो है वो हम फेस कर रहे हैं। फीमेल्स एज वेल एज मेंस सभी जो हैं वो ये चीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं। बट मेन जो है वो वर्कआउट वगैरह सब कर लेते हैं, बट फीमेल्स के पास जो है वो इतना टाइम नहीं हो पाता है। मेंस वगैरह जिम वगैरह जा आते हैं, बट जो फीमेल्स होती हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको घर के काम करने होते हैं और कुछ वर्किंग वुमेंस होती हैं साथ में किड्स वगैरह, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। जो विमेंस हैं, हाउस मेकर हैं, वो क्या करती हैं, वो खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि घर के कामकाज में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो खुद को ध्यान में रखना भूल जाती हैं। तो मोस्टली वुमेंस का वेट जो है वो कैसे गेन होता है, जब मोस्टली ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होती है एंड आफ्टर डिलीवरी जो है वो आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे कि जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब मेरा वेट जो था वो 58 केजी था। बट जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया मेरा वेट भी बढ़ता गया। वो तो नॉर्मल है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका वेट जो है वो बढ़ेगा ही। बट आपको फिर वो एक हेल्दी बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा तो आपका मतलब बच्चा भी अंदर से हेल्दी होगा। उस टाइम पे आपको फूड्स और न्यूट्रिशन सब कुछ जो है वो अच्छे से लेना होता है, तो आपका वेट धीरे धीरे जो है वो आप गेन कर लेते हैं। तो मेरा वेट जो था वो अराउंड 75 पहुंच गया था एट द एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी। एंड जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई मेरा बच्चा जो है वो 3 केजी का था एंड हेल्थी था। एंड आफ्टर दैट मेरा वेट जो है वो 72 केजी पे ही रुक गया। मैं लूज़ नहीं कर पा रही थी वेट, एंड काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 3-4 मंथ हो गए, बट मेरा वेट जो था वो स्टिल सेम था। और मेरी को जो थी वो पहले वाले जो मेरे कपड़े थे वो फिट नहीं आ रहे थे, और विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि नहीं आएंगे वो तो ऑब्वियस है। बट वो एक थोड़ा मतलब खुद के लिए भी थोड़ा वो होता है कि हाँ हम थोड़े मोटे दिख रहे हैं, और वो तो अलग सी बात हो जाती है कि आपको आसपास के लोग और जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी बोलने लगता है कि आप बहुत मोटे दिख रहे हो या जो भी है। वैसे मोटे होना कोई ख़राब बात नहीं है, बट आप अपने शरीर को जो है वो हेल्दी रखते हैं और अपने वेट को थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, तो आप जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा वेट लूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किस तरह से लूज़ किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्राई फास्टिंग करते हैं। तो ड्राई फास्टिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैंने भी ये फॉलो नहीं किया है, और ये एक अनहेल्दी तरीका है, क्योंकि ड्राई फास्टिंग मीन्स आपको जो है वो पानी तक नहीं पीना है और खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाना है। तो आप बच्चे के साथ में वेट लूज़ कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल चीज़ है कि मतलब आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो हेल्दी फूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरे हिसाब से जो मैंने फ़ॉलो किया है, मतलब मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब मोस्टली जो आप रोटी के कंपैरिजन में आप जो दालें हैं, बाकी चीज़ें मीन्स आपको अगर 3 रोटी की भूख है तो आप 2 खाइए, और उसमें दाल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। जैसे वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो वेजिटेबल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखिए कंपेयर टू मतलब आपके राइस हैं या आपकी रोटी है, चपाती जो भी है। तो आप 3 की बजाय 2 रोटी खाइए। मतलब आपको इतना नहीं खाना है कि कई बार हम होता है ना कि कोई सब्ज़ी जो वो हमारी पसंद की बनी होती है तो हम उसको जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं। तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें जो है वो लिमिटेड खाना है, मतलब कम भी नहीं खाना है, बट इतना खाना है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो लिमिटेड में थोड़ा कम खाइए, और जो है वो जो ज़्यादा जो रोटी की मतलब जैसे कि आपकी 3 चपाती आप खा रहे हो तो आप 2 खाइए, और एक जो चपाती आप एक्स्ट्रा खाते हो उसकी उसमें बैलेंस करने के लिए उसको जो है वो आप दाल या जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
आपको दालें और वेजिटेबल्स ये सब जो है वो आपको ज़्यादा खानी है, फ्रूट्स वगैरह आपको ज़्यादा खानी है, और थोड़ा रोटी की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी कम करनी है, बट बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने साथ साथ जो वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इस वजह से और धीरे धीरे जो है वो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप जो है वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपना वेट जो है वो 10 to 12 kg जो है वो लूज़ किया है इसी प्रोसेस में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैंने वैसे ही किया है, और उसी वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ है। और ये नहीं है कि मैंने 1 महीने में घटा लिया है, बट मुझे टाइम लगा है, क्योंकि मुझे साथ में अपने बच्चे का भी ध्यान रखना था। और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा पानी पीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप जो हैं वो जैसे अपने बच्चे के साथ में भी इन्वॉल्व रहिए, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि आप थोड़ा बहुत घूमेंगे चलेंगे ना, तो उसमें थोड़ा आपका वेट और ज़्यादा लूज़ होगा, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से वो थोड़ा और आपका वेट जो है वो आप गेन ही करोगे। तो शाम को बच्चे को घुमाने ले जाइए, या फिर कहीं भी आप जो है वो थोड़ा चलिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़रूर चलिए। 1 किलोमीटर सुबह चल सकते हैं, शाम को चल सकते हैं, और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़िए, मतलब उसमें आपको, क्योंकि एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बट मोस्टली वुमेंस को टाइम नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज करें। तो आप जो है वो ये छोटे छोटे चेंजेस करके जो है वो अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी पीजिए और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाइए। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपना वेट जो है वो लूज़ कर लेंगे। तो बस यही है मेरी राय वज़न घटाने के बारे में। तो आप भी फॉलो कीजिए। जो फ्रेंड्स परेशान हैं अपनी हेल्थ से, अपनी वेट से, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, तो इजीली आप जो है वो अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।